कहीं पिचकारी मारते बच्चे होली खेल रहे थे तो कहीं बड़े बुजुर्ग एक दूजे को तिलक लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। युवाओं की टोलियां जगह जगह नाचती गाती हुई हुड़दंगबाजियां कर रही थी। हर घर की रसोई से तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी। बाहर जितना हर्ष उल्लास था, मेरी माँ के मन में उतनी ही चिंताएं थी। न जाने अस्पताल खुले होंगे कि नहीं, और अगर खुले भी होंगे तो उनमें डॉक्टर नर्स होगी भी या नहीं। यही सब सोचती हुई वे बार बार अपने 9 माह के गर्भ में पल रहे बच्चे को सहला रही थी। अम्मा, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, माँ ने कहराते हुए दादी से जैसे ही यह शब्द कहे वैसे ही दादी माँ को धीरज देने की जगह खुद ही अधीर हो बोली, सुनीता, एक दिन और रोक ले अपना ये दर्द वर्द। आज घर में बने पकवानों का आनंद ले लेने दो, कल उठाना अपना ये दर्द। वैसे भी ऐसे होली के हुड़दंग में कहाँ बच्चा जनेगी। अपना पेट सहलाती हुई मेरी माँ मन महसूस कर रह गई। अब माँ अपने मन को तो समझा सकती थी, पर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे समझाती। उसे तो जब आना था तभी आना था। माँ का दर्द बढ़ गया। बाहर होली खेलते मेरे पिताजी दादी की आवाज़ सुन जल्दी भागे। उस दिन कोई रिक्शा वगैरह मिलने की तो उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए पिताजी ने अपने लाल रंग के स्कूटर पर माँ को बिठाया और चल दिए अस्पताल की ओर। अस्पताल पहुँचते पहुँचते माँ पिताजी सड़कों पर उड़ते रंगों से एकदम रंगीन हो गए थे। भाग्य से अस्पताल में डॉक्टर थी, सो तुरंत ही उन्होंने बच्चे को गर्भ शिशु से नवजात शिशु में तब्दील कर दिया। अब तक रंगों से लाल पीली होती हुई मेरी दादी भी अपनी पड़ोसन के साथ कुछ जरूरी सामानों से भरा एक बड़ा सा थैला लिए पैदल पैदल हाँफती हुई अस्पताल पहुंच गई थी। बिटिया हुई है अम्मा जी, नर्स ने उनको जैसे ही यह सूचना दी वैसे ही दादी थैला जमीन पर पटकती हुई लगभग मेरी बहन को गुस्से में एक नाम देती हुई बोली, फगुनिया, एक दिन और मधारी के पेट में ही दम ले लेती तो क्या चला जाता तेरा। ऐसे हुड़दंग में पैदा हो गई, दादी ने अपने ऊपर डले रंगों को साफ करते हुए कहा। तो मेरे पिताजी ने बच्ची अपनी गोद में उठाते हुए बोले, नाम तो अच्छा है अम्मा, पर फगुनिया नहीं फाल्गुनी, यही नाम होगा मेरी बेटी का। आज तो मेरी पत्नी सुनीता ने जानकी को जन्म दिया है, आज तो उत्सव होना चाहिए। इस बात पर दादी ने जरा सी भ्रुकुटी चढ़ाई तो पिताजी फिर बोले, यह एक दिन और कैसे रुक जाती अम्मा, इसे तो आज ही के दिन जन्म लेना था। होली मेल मिलाप का, गिले शिकवे दूर करने का, हर्ष उल्लास का दिन है। हमारी फाल्गुनी बिटिया में यह सारे गुण होंगे, इसलिए ईश्वर ने इसके जन्म के लिए फाल्गुन का पवित्र दिन ही चुना। बिस्तर पर लेटी मेरी माँ ने मुस्कुराकर एक नज़र निहारते हुए धीरे से होठों को हिलाते हुए कहा, हमारी फाल्गुनी। बच्ची गोद में उठा के पिताजी बिल्कुल उतने ही खुश थे जैसे महाराजा जनक जानकी को पाकर थे। बस ऐसे ही माँ पिता के दुलार के बीच कई फाल्गुन खेलते हुए फाल्गुनी बड़ी हो गई। बड़े होकर जब भी अपने माँ पिताजी से यह पूछती कि मेरा नाम फाल्गुनी क्यों पड़ा, तब वे नाम के पीछे की यह कहानी उसे सुनाते। उसके नाम के पीछे का यह मज़ेदार इतिहास सुन उसकी बहू रेखा हंस पड़ी, जो अभी 9 माह की गर्भवती थी। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, जिस वजह से वह कुछ परेशान सी रहती थी। उसको खुश रखने और उसकी घबराहट को कम करने के लिए माँ बेटे उसे हल्के फुल्के ऐसे ही मज़ेदार किस्से सुनाते रहते। अपने नाम का किस्सा ख़त्म कर वह किचन में उसके लिए दूध लेने को चल दी। तभी रेखा उसके बेटे से बोली, राघव, हमारी मॉम कितनी अच्छी है ना, देखो आज सुबह से मेरे लिए कितना कुछ बना रही है। दही बड़े तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ही बनाए हैं। हाँ रेखा, ऐसी सास तो नसीबों से ही मिलती है, तुम सच में नसीब वाली हो। उनके बीच होती बातें फाल्गुन के कानों को छू रही थी। रेखा, सालों बाद मॉम को आज के दिन इतना नॉर्मल देखकर अच्छा लग रहा है, वरना होली के दिन वे हमेशा उदास ही रहती है, जबकि आज के दिन उनका जन्मदिन भी होता है। राघव, क्यों न हम आज का बर्थडे मनाएं, रेखा ने उत्सुकता से कहा तो राघव ने उसे ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। दरअसल 5 साल पहले होली के आसपास ही पापा एक कार एक्सीडेंट में हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। वह हमारे लिए एक भयावह होली का माहौल था। माँ तब से अब तक होली के माहौल में खुद को एकदम उदास और अकेला महसूस करती है। फाल्गुनी वातावरण में उन्हें अपना ही नाम जहर सा लगता। कितनी अजीब बात है ना, जिस त्योहार ने नाम दिया, जिस त्योहार ने ढेर सारी हंसती खिलखिलाती रंगीन यादें दी, वही त्योहार जीवन को बुरी स्मृतियों से भर गया। वही त्योहार हमारे जीवन को स्याह कर गया। यह स्याह रंग होली के दिन और गहरा हो जाता जब भी बाजारों में रंग गुलाल पिचकारियों को सजता हुआ देखती, जब भी आसपास के घरों में गुजिया मठरी की महक को महसूस करती। वह उसी डरावने दिन में लौट जाती, ना चाहते हुए भी। पापा की यादें चारों तरफ से घेर लेती। आसपास होते शोर शराबे में अपने कान मूंद कर अक्सर चिल्ला उठती, बंद करो यह शोर, मत
मनाओ यह फाल्गुन का त्योहार। आज फिर घर के पास से एक टोली ढोल नगारों के साथ निकली तो फाल्गुनी की पुरानी स्मृतियां को ताजा कर गई और उसने किचन में ही बेचैन होकर चिल्ला उठी, बंद करो यह हुड़दंग, मत मनाओ होली। मॉम क्या हुआ? राघव ने झट से किचन में आकर माँ को गले से लगा लिया। वह समझ गया कि आज फिर से होली के इस माहौल ने माँ को पुराने दिनों में ढकेल दिया है। वह किचन से बाहर ले जाकर माँ को कमरे के बेड पर लिटा आया। उसने कमरे के खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करके उनके पर्दे भी खींच दिए। अब बाहर की कोई भी आवाज़ उस तक नहीं आ रही थी, लेकिन उसके भीतर जो शोर शुरू हो गया था उसका क्या करती। मन के दरवाजे खिड़कियां कैसे बंद करती। काश कि मन के पर्दे भी होते जिन्हें खींचने से मन को कुछ भी नजर न आता। वह बहुत बेचैन सी हो गई। बहू बेटे दोनों उनके पास थे। रेखा पानी लाने को उठी तो उसकी हथेली पकड़ते हुए फाल्गुनी बोली, सॉरी बेटा, तेरी ऐसी हालत में मैंने घर का वातावरण खराब कर दिया। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी वजह से ही मेरे 8 माह इतनी अच्छी तरह से गुजरे हैं। आप तो हमारे लिए सब कुछ है मॉम। फिलहाल आप अभी आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी और साथ में कुछ खाने को ले आती हूँ। आज सुबह से आप किचन में कितना कुछ बनाने में लगी है। अब आप कुछ नहीं करेंगी? अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, पर तुम भी मेरे पास ही बैठकर आराम ही करो। राघव तुम जाकर किचन से दही बड़े लेकर आओ। राघव से यह कहते हुए उसने रेखा की कलाई पर अपनी पकड़ और तेज कर ली। राघव किचन की तरफ चला गया। 9वां महीना लगते ही वह वैसे भी कुछ परेशान थी, ऊपर से आज शायद मेरी वजह से वह मुझे और भी ज़्यादा परेशान लगी। तो खुद को संभालते हुए उसका मूड बदलने के लिए फाल्गुनी ने कहा, पता है होली बचपन से ही मेरा फेवरेट था। बचपन में दिन भर मैं होली खेलती थी और शाम को नहा धोकर नए कपड़े पहनकर अपने सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाती थी। उसके बाद शादी हुई तो राघव के पापा भी होली के बाद जैसे बिल्कुल रंगीन ही हो जाते थे। मेरे साथ सारा दिन वे खूब होली खेलते थे और शाम होते ही वे धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाते थे। वो भी क्या रंगीन दिन थे। जब से राघव के पापा गए तब से जैसे जीवन के सारे रंग ही चले गए। न चाहते हुए भी फिर से वो दुखी होने लगी तो रेखा को देखकर उसने खुद को फिर संभाल लिया। तभी राघव को कमरे में आता देख वो मुस्कुराती हुई बोली, लो जी आ गया राघव, लो अब सब जल्दी से दही बड़े खाकर बताओ कि कैसे बने हैं। उसने माहौल को कुछ हल्का करने की कोशिश की तो सब एक साथ हंस पड़े। तभी रेखा कहराते हुए बोली, मॉम पेन हो रहा है, राघव हॉस्पिटल चलो प्लीज। सब जल्दी से उठे और हॉस्पिटल की ओर चल दिए। फाल्गुनी का मन बहुत घबरा रहा था। लेबर पेन हल्का था, इसलिए डॉक्टर ने तत्काल सर्जरी करना ही ठीक समझा। दोनों माँ बेटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बार बार यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। तभी ऑपरेशन थिएटर से मुस्कुराती हुई डॉक्टर हमें बधाई देने को निकली। दो प्यारी प्यारी जुड़वा नन्ही कलियों को जन्म दिया है आपकी बहू ने। आपकी बहू और दोनों बच्चियाँ एकदम स्वस्थ है। फाल्गुनी ने मन ही मन ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद दोनों रेखा और दोनों बच्चियों से मिले। कुछ देर बाद राघव रेखा को और माँ को चिढ़ाता हुआ कहने लगा, लो अब इनका नाम क्या रखे? होली के दिन हुई है दोनों। अब फाल्गुनी नाम तो इनकी दादी ने पहले से ले लिया। हम ऐसा करते हैं, एक का नाम नीली और दूसरी का नाम पीली, या फिर एक का नाम पिचकारी और दूसरी का नाम अबीरी रख देते हैं। रेखा राघव की बात पर धीरे से मुस्कुराई और माँ उसकी पीठ पर थपकारते हुए कहा, हट मजाक मत कर, मेरी राजकुमारियों का नाम होगा रोली और रंभा। बस यही नाम होंगे इन दोनों के। और इस तरह दोनों परियों के नाम तय हो गए। देखते देखते दोनों बड़ी होने लगी। अब उनके घर का हर दिन त्योहार में और हर त्योहार उत्सव में बदल गया। रोली और रंभा मुझे आसमान से राघव के पापा के हाथों भेजी गई प्यार की सौगात सी लगती। इस होली दोनों 5 साल की हो गई हैं। अपने हर खेल में वे दादी को हमेशा शामिल करती है, इसलिए तीनों मिलकर आज खूब होली खेल रहे हैं। और रेखा राघव मिलकर उन तीनों के लिए शाम की बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे हैं। जीवन के खोए हुए रंग लौट आए हैं और आज बरसों बाद वो खुद को फिर से फाल्गुनी सी महसूस कर रही है। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब